आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा आंकिक का 8वां प्रश्न हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है ABC 3-2-1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 रुपये, बी ने 1500 रुपये प्रत्येक माह के मध्य में, सी ने 1000 रुपये प्रत्येक माह के अंत में आहरण किए, यानी उन्होंने मासिक आहरण किए। पूंजी व आहरण पर 10% वार्षिक दर से ब्याज चार्ज किया जाता है। पूंजी और आहरण पर जो रेट जो दे रखी है वो 10% दे रखी है। तीनों के आहरण दे रखे हैं महीनों के, तो इंटू 12 करके जो है हम जो है टोटल कैलकुलेट यानी कि टोटल ड्राइंग जो है वो निकालेंगे। उसके बाद जो है एवरेज मेथड का जो फॉर्मूला लगा के जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेट करेंगे। सी को 800 रुपये प्रति माह वेतन स्वीकृत किया गया। सी को सैलरी देनी है 800 रुपये प्रति माह के हिसाब से। 800 रुपये प्रति माह इंटू 12 कर देंगे तो 9600 रुपये इसका वेतन होगा। वेतन घटाने के बाद किंतु सभी का ब्याज चार्ज करने से पूर्व, यानी वेतन तो घटा दिया है लेकिन ब्याज चार्ज करने से पूर्व जो प्रॉफिट जो था 31 दिसंबर 2016 को वह 1,22,150 था। 1,22,150। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। साझेदारों के पूंजी खाते और चालू खाते ये दोनों बनाना है, यानी 3 चीज़ें बनानी है अपने को। PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि पूंजी जो है वो स्थिर है। कुछ पूंजी दे रखी है अपने को नीचे। पूंजी जो है 1 जनवरी 2016 को A, B और C की दे रखी है 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। फिर एडिशनल कैपिटल लगाई 1 अप्रैल 2016 को। A ने लगाई 50,000, B ने लगाई 30,000। 1 अक्टूबर 2016 को C ने पूंजी निकाली है 20,000 रुपये। इसने नहीं, बाकी किसी ने विड्रॉल नहीं किया, केवल C ने जो है विड्रॉल। तो यहाँ पर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमको जो है वो टोटल प्रोडक्ट विधि से जो है टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी। उसके बाद जो उसका फॉर्मूला लगा के जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना करेंगे। यानी 2 वर्किंग नोट बनेंगे। पहला वर्किंग नोट बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दूसरा वर्किंग नोट बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर चालू खाते का शेष दे रखा है 1 जनवरी 2016 का 12,000 जमा, 5,500 जमा और 4,100 नामे, ये A, B और C के दे रखा है। फिर ऋण खाते का शेष, लोन अकाउंट जो दे रखा है, ए ने लोन के रूप में 40,000 दे रखा है। अब इस पर ब्याज देना ही पड़ता है। साझेदारी सल्ले के अनुसार 6% ब्याज जो है इसको दे देंगे तो 2,400 रुपये जो है आएगा। यानी कि हमको जो क्या करना है, पहले PL अकाउंट बनाना पड़ेगा और PL में ये इंटरेस्ट को चार्ज करने के बाद जो है एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकाल के उसको फिर ट्रांसफ़र करेंगे PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए सॉल्व करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहला वर्किंग नोट बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2,000 किया, इंटू 12 किया, कितना हो गया 24,000। बी ने प्रत्येक माह के मध्य में किए 1,500 किए, 12 से मल्टीप्लाई किया 18,000, ये 12 महीने का 18,000 ड्राइंग होता है। सी ने प्रत्येक माह के अंत में 1,000 रुपये ड्राइंग किए और इंटू 12 करेंगे तो 12,000, ये इनका टोटल ड्राइंग हो जाएगा। फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज टाइम 100 इंटू 12। तो ए का हो जाएगा 24,000 इंटू रेट जो दे रखी है वो 10% प्रश्न में दे रखी है और ये प्रत्येक माह के प्रारंभ में करता है, इसलिए जो है 6.5 माह के एवरेज टाइम लगेगा। और कैलकुलेट करने के बाद जो है टोटल जो है ए का ब्याज आता है 1,300 रुपये। बी का 18,000 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 100, 6 का सा है तो ये मध्य में निकालता है, तो मध्य में एवरेज टाइमिंग जो है वो n/2 होता है तो 6 हो जाएगा। फिर ये कैलकुलेट करने के बाद बी का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है 900 रुपये। सी का 12,000 इंटू 10 इंटू 5.5 इंटू 100 इंटू 12, 5.5 यानी महीने के अंत में निकालता है, इसलिए जो है सारा कैलकुलेट करने के बाद सी का जो आता है वो 550 रुपये आता है। तो ये उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। नेक्स्ट कैलकुलेट हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट 100 इंटू 12, ये हमारा फॉर्मूला है। कुछ नहीं करना हमको, A, B, C, इसमें अमाउंट, टाइम और प्रोडक्ट, अमाउंट, टाइम और प्रोडक्ट ऐसा 3 कॉलम बनाएंगे और एक डेट का कॉलम। फिर ए के अंदर ए के 2 लाख जो है वो 12 महीने तक रहे, तो 2 लाख को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24 लाख रुपए हो गए, टोटल कैपिटल होगी। फिर अप्रैल में उसने 50,000 लगाए, तो अप्रैल से 31 दिसंबर तक काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 महीने हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 महीने, तो 4.5 लाख ये हो जाएगा। तो 24 और 4.5 लाख जोड़ेंगे तो 28,50,000 हो जाएगा। 28,50,000 इंटू 10 इंटू 100/12 करेंगे तो 23,750 रुपये ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। उसी प्रकार से बी की 1.5 लाख रुपये तो जिसके जो है 12 महीने रहे तो 18 लाख हो जाएगा और 30,000 जो है उसने अप्रैल 1 में लगाए
तो 9 महीने होते हैं, तो ये 2,70,000 टोटल हो जाएगा 20,70,000। वही कैलकुलेट करके जो हम करेंगे तो 20,70,000 इंटू 10, 100 इंटू 12 करेंगे तो 17,250 जो है इसका आ जाएगा। फिर सी का जो है 1,00,000 12 महीने तक रहे 12 लाख। फिर उसने क्या किया, 1 अक्टूबर को 20,000 निकाल दिया, यानी 20,000 उसके कम हो गए। कब हुए ये, उसके 10वें महीने में हुए, सॉरी उसके 90वें महीने में उसने हो गए। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के हिसाब से जो है 20,000 इंटू 3 60,000 जो है कम कर दे। इसको हम जो है ऐसा भी कर सकते हैं, 1,00,000 इंटू जो है 9 कर सकते हैं, फिर वापस जो है 80,000 इंटू 3 कर सकते हैं, ये करके भी कर सकते हैं। तो भी हमारा 11,40,000 आ जाएगा, क्योंकि 60,000 लेस करना पड़ेंगे। 11,40,000 इंटू 10, 100 इंटू 12 करेंगे तो 9,500 आ जाएगा। तो ये जो है 23,750, 17,250 और 9,500, ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो 2 वर्किंग नोट बनाने थे, ये बना दिया। अब सबसे पहले अब बनाएंगे हम पीएल अकाउंट बनाएंगे। देखिएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट जो था प्रश्न में 1,22,150, इंटरेस्ट ऑन लॉइक था 40,000 इंटू 6%, 2400 लेस किया, कितना है एक्चुअल प्रॉफिट जो है 1,19,750। इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पीएल एप्रोवेशन अकाउंट में। नेक्स्ट हमारा अकाउंट बनेगा पीएल एप्रोवेशन अकाउंट 1,19,750। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हम वर्किंग नोट से लिख लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट नंबर 2 से लिख लेंगे। फिर टोटल जो है 1,22,500 हो गया, सीआर का जोड़ ज़्यादा यानी कि प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो 72,000 जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। इसको फिर बांट देंगे हम जो है 3, 2, 1 में बांट देंगे, 3 अनुपात 2 अनुपात और 1 में बांटेंगे तो 36,000, 24,000 और 12,000 आ जाएगा। ये पार्टनर्स कैपिटल है। यहाँ हम देखेंगे एक नोट है कि सी के वेतन के घटाने के बाद लाभ दे रखा था, इसलिए जो है यहाँ पर वेतन जो है सी की सैलरी नहीं लिखी गई। अगर वेतन से पूर्व का होता तो हम लिखते, तो हमको क्या करना पड़ता, फिर 9,600 को इस 1,19,750 में पहले जोड़ने पड़ते, फिर उसके बाद वापस सैलरी लिखनी पड़ती। क्योंकि हमने प्रश्न में एक वेतन घटाने के बाद था, तो हमने घटाने के बाद वाला प्रॉफिट ही लिया। 1,22,150 था, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन वाला जो है वो अमाउंट माइनस कर दिया, तो 1,19,750 है, इसलिए इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिया। अगला अपना अकाउंट है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस भी आ जाएगा 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। फिर उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई थी 50,000 और 30,000, ये लिख लेंगे। फिर सी ने जो है वो 20,000 निकाले थे, विड्रॉल किया था ना कैपिटल, तो वो लिख देंगे। तो अब देखेंगे हम जो है बैलेंस शीट आ जाएगा 2,50,000, 18 लाख और 80,000। बाकी सारे समायोजन जो है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूंजी जो है वो स्थिर है और पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस पहले से प्रश्न में दे हो चुका था, इसीलिए जो है बाकी का समायोजन जो है हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे। पार्टनर कैपिटल में केवल जो है पूंजी का घटना और बढ़ना यही लिखेंगे। फिर पार्टनर करंट अकाउंट बनाया, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी 12,200 और 5,500 जो है ये इसका बैलेंस बीडी, और सी का जो है वो डेबिट बैलेंस था 4,100, तो डेबिट साइड में ली। फिर ड्राइंग दे रखा था 24,000, 18,000 और 12,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमने वर्किंग नोट्स में लिखा था, सैलरी यहाँ पर दिखनी पड़ेगी सी के खाते में। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे। फिर पीएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है उसको हम यहाँ खतौनी कर लेंगे। सारा टोटल लगा, सबसे पहले ए का खाता बंद किया तो 71,950 है, उसमें से 24,000 और 1,300 को जोड़ के लेस किया तो 46,650 जो है वो बैलेंस सीडी आया, क्लोजिंग बैलेंस। फिर बी का खाता बंद किया तो 46,750 होता है, इसको बंद किया तो 18,900 जोड़ दिए, तो उसमें से घटाने के बाद जो बचेगा 27,850। उसके बाद सी का बंद किया था 31,100, 31,100 में ये सब लेस जोड़ने के बाद लेस करेंगे तो 14,450 जो है ये इसका पार्टनर करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये अपना इस प्रकार से ये सवाल हल किया गया। तो उसमें 2 वर्किंग नोट बनेंगे, पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। धन्यवाद।